Frameworks are of two types. One is the keyword driven framework, and the second one is the uh, data driven framework. So, the last one is the hybrid driven framework. That is the combination of both. That's the keyword and the data driven framework. So, basically, in the hybrid driven framework, what we did, हाइब्रिड ड्रिवन फ्रेमवर्क में हम क्या करते थे कि सबसे पहले जैसे फ्रेमवर्क होता है, तो फ्रेमवर्क में सबसे पहले तो हमको मतलब वो इजी वे कर देता है एग्जीक्यूशन को। किसी भी जब हम टेस्टिंग टूल्स को यूज़ करते हैं, तो वो फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर है कि उस पे हम इजीली उसको फ्लो करवा सकते हैं, इजीली एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। एक टाइम में हम बहुत सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इसलिए हम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो लाइक हाइब्रिड ड्रिवन फ्रेमवर्क जो हमने यूज़ किया था अपने लास्ट प्रोजेक्ट पे, तो उस पर हमने क्या किया था कि जैसे उसका स्टार्टिंग का जो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज़ का जो पेज रहता है, उसमें बेसिक थिंग्स होती हैं। लाइक हम क्रोम ड्राइवर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम वहाँ डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो और जैसे हमको थ्रेड काउंट बढ़ाना है, थ्रेड काउंट मीन्स कि लाइक जनरली हम 2 से 3 थ्रेड काउंट यूज़ करते हैं। तो उस पे क्या होता है कि अ, हम मतलब जैसे 2 से 3 थ्रेड काउंट हमने लिख दिया, तो एक टाइम पे 3 टेस्ट केसेस एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, वो पैरेलल टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो सभी यूज़ कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में अलग-अलग होते हैं। जैसे हमारे प्रोजेक्ट में 4 इन्वायरमेंट यूज़ होते थे। तो हमको अभी करंट स्प्रिंट में कौन से इन्वायरमेंट में हमको टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करवाने हैं, वो इन्वायरमेंट हम वहाँ पर चेंज कर सकते थे। और तो ये बेसिक थिंग्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें हम सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज कर देते थे। और एक और चीज़ था, जैसे कि हम हमारे प्रोजेक्ट में हम सेलेनियम बॉक्स यूज़ करते थे। सेलेनियम बॉक्स में क्या होता था कि वो एक तरह का सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते थे। तो कभी-कभी हम ऑलमोस्ट तो सेलेनियम बॉक्स के अंदर ही टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते थे। होता क्या था, उसका बेनिफिट ये था कि जब हम बल्क में बहुत सा, क्योंकि मैं रिग्रेशन टेस्टिंग में था, तो उसकी वजह से क्या था कि जब हम बल्क में हमको टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने पड़ते थे, तो उस टाइम हम और कुछ काम नहीं कर सकते यदि हम लोकल में टेस्ट केसेस को रन कर रहे होंगे तो। क्योंकि जब स्क्रिप्ट चलती थी, एग्जीक्यूशन होता था, तो सारे टेस्ट केसेस सामने चलने लग जाते थे। तो उसके वजह से क्या होता है कि अ, उसकी वजह से हम सिस्टम पर और कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो वो होता है सेलेनियम बॉक्स। तो सेलेनियम बॉक्स करता क्या था कि सारे एग्जीक्यूशन को सेलेनियम बॉक्स अपने अंदर ही चलाता था। मतलब वो एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन था हमारे पास कि हम सेलेनियम बॉक्स पे जाएँगे और चेक करेंगे कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, वहाँ हमको शो करेगा। लेकिन उसके अलावा हमारा कोई भी काम रुकेगा नहीं। मतलब हम लैपटॉप पे अपने कुछ भी वर्क कर सकते हैं और वो एक तरह से बैकएंड में चलता रहेगा। वो बैकएंड नहीं होगा, वो चलेगा वैसा ही, बट वो सेलेनियम बॉक्स पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलेगा। बट लोकल में क्या होता था कि जैसे ही हम एग्जीक्यूशन करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट हमारे सामने ही चलने लग जाती है। और उससे उसका ड्रॉबैक ये था कि लोकल में हम जब चलाते हैं, तो उस टाइम यदि हम क्योंकि वो एग्जीक्यूशन तो ऑटोमेशन बाय ऑटोमेशन हो रहा है, वो ऑटोमेट हो रहा है वो, क्योंकि मैनुअली तो हम कर नहीं रहे हैं उसको। वो हमने स्क्रिप्ट चला दी तो अपने आप वो कोड चलने लग जाता है अकॉर्डिंग टू वट एवर स्क्रिप्ट वी हैव रिटन, राइट। सो उसके वजह से क्या होता है कि जब हम लोकल में चला देते हैं और मे बी हम उसी टाइम यदि कुछ और वर्क भी करने लगेंगे उस पर, उसको बैक करके या मिनिमाइज़ करके वो वापस से हम कुछ करेंगे, वो बार बार नेक्स्ट स्टेप जैसे ही लेगा, तो हम उसी टाइम इफ़ हमने कुछ भी क्लिक कर दिया तो ऑटोमेशन ब्रेक हो जाएगा। वो स्क्रिप्ट की वजह से ब्रेक नहीं होगा, वो हमने क्योंकि उसको छेड़छाड़ किया, इस वजह से वो इस डिस्टर्बेंस के वजह से वो फेल हो जाएगा वो वाला टेस्ट केस। तो ये ड्रॉबैक था। तो इस वजह से हम सेलेनियम बॉक्स यूज़ करते थे। तो उसको उसके लिए लेकिन कुछ टेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जो सेलेनियम बॉक्स पर नहीं चलते थे हमारे स्क्रिप्ट पे, तो उसको हम पर्टिकुलरली लोकल में चेंज कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हैं। तो बेनिफिट फ्रेमवर्क का ये हुआ यहाँ पर कि अ, हमको सारे टेस्ट केसेस के लिए ये सारी चीज़ें अलग अलग जाकर हमको चेंज नहीं करनी पड़ती थी। हमने एक बार कर दिया तो ये सारे टेस्ट केसेस के लिए फॉलो होगा। और जो अभी करंट का लेटेस्ट क्रोम ड्राइवर वर्जन रहता था, वो सारी चीज़ें हम चेंज कर देते थे। तो ये एक बार हमको चेंज करना पड़ता था, बाकी हमारी सारी स्क्रिप्ट चलने लगती थी। तो ये तो हो गया सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज़। ये फर्स्ट चीज़ हो गई। फिर उसके बाद अब पहला प्रोसेस है, जैसे कि जो भी हमने, और हाँ, एक और चीज़, हमने रन मैनेजर हमने खुद से डिसाइड कर रखा था, मतलब खुद से क्रिएट कर रखा था। तो रन मैनेजर एक तरह का एक्सेल शीट थी जिसपे हमने सारा सब कुछ सेटअप कर रखा था। यही कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क यहीं से चालू होता है। तो इस पर क्या होता था कि जैसे हमने रन मैनेजर्स का जो भी नेम था, वो भी हम सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर देते थे। तो अब रन मैनेजर क्या करेगा कि रन मैनेजर जो रहता था वो हमारे फाइल मैनेजर में एक एक्सेल शीट रहती थी, जो भी रन मैनेजर का नाम रहता था वो मैंने बताया कि वहाँ पर हम ऐड कर देते थे। अब रन मैनेजर उठता था, रन मैनेजर के अंदर होता क्या है, सारे के सारे उस पर कॉलम वाइज हमने वो बना रखे थे। जैसे कि टेस्ट टेस्ट सिनारियो आईडी डाला हमने, फिर उसके बगल में वाले कॉलम पे टेस्ट सिनारियो नेम डाला, फिर टेस्ट केस आईडी डाला, फिर टेस्ट केस नेम डाले, फिर एक एक कॉलम हमारा था जो एग्जीक्यूट का था। एग्जीक्यूट में हम ऐसी प्रोग्रामिंग थी उस पर कि
यदि हम उसको यस करके रखते थे तो वही टेस्ट केस बस एग्जीक्यूट होते थे, नो करके रखते थे तो वो नहीं होते थे। वो बेनिफिट तब देता है जब हम पहला एग्जीक्यूशन चलाते हैं तो सबको यस करते हैं, बट हर एग्जीक्यूशन में सारे टेस्ट केस कभी भी एक बार में पास नहीं होते हैं। तो जो पहली बार में पास हो जाते थे उनको मैनुअली दोबारा जब हम एग्जीक्यूशन करते थे तो उनको नो कर देते थे और बाकी को यस करते थे, तो वो यहाँ पर बेनिफिट देता था ये वाला कॉलम। तो ये हो जाता था। दूसरा एक और कॉलम था जिसपे हमारा कि सेलेनियम बॉक्स था और लोकल था, वहाँ पर भी हम मैनुअली चेंज कर सकते थे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमारा ये पहला सेटअप था। अब ये हो गया हमारा रन मैनेजर। अब रन मैनेजर के बाद सीधा हमारा ये तो पहला स्टेप ये हुआ कि यहाँ पर हमारा टेस्ट केस बस डिफाइन होगा कि ये वाला टेस्ट केस को उठाना है। हम एक टेस्ट केस को अभी लेके चलते हैं कि एग्जीक्यूशन का फ्लो जो हम जानने के लिए सिर्फ हम एक टेस्ट केस की बात करते हैं। सेम वे सारे टेस्ट केसेस के लिए वो रिपीट करता जाएगा। इफ थ्रेड काउंट हमने 3 लिया है तो 3 टेस्ट केसेस को पहले लेगा, फिर दोबारा 3 को लेगा, फिर ऐसे लेता जाएगा। तो अभी मैं एक के लिए बस बताता हूँ। तो इस पर फर्स्ट टेस्ट केस जैसे हमने लिया, अब वो टेस्ट केस ID से सेम टेस्ट केस तो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब उसके लिए चाहिए कि हमें डेटा शीट चाहिए। तो डेटा शीट के लिए हमने एक दूसरी टेबल बना रखी थी जो कि सेम शीट नेम से मैच करती थी और सेम ID जो होती थी, सेम टेस्ट केस ID रहती थी, वो टेस्ट केस ID वहाँ पर भी काम करती थी। ये उसके वजह से सेम डेटा वहाँ का उठता था। तो उस पर हमारी बेसिक चीज़ें भी, बेसिक क्रेडेंशियल एंड ऑल रहता था। जैसे कि मेरा डोमेन था हेल्थ केयर का। तो हेल्थ केयर के डोमेन पे क्या था कि हमारी जो भी एप्लीकेशन थी तो उस पर ऐसा था कि कुछ क्रेडेंशियल्स सबके अलग अलग होते थे। तो सारे टेस्ट केसेस के क्रेडेंशियल्स अलग अलग होते थे। तो वो हमारा डेटा शीट में कॉलम वाइज रहता था। तो वो सारी चीज़ें मेंशन रहती थी। तो टेस्ट केस ID तो सेम यहाँ पर भी थी, वहाँ पर भी थी। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें क्रेडेंशियल उठाता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो नीड होती थी वो हमारा स्क्रिप्ट बताती थी। तो मेथड नेम लिखे होते थे वहाँ पर। तो मेथड नेम ऐसे लिखे रहते थे कि जैसे कि फर्स्ट था हमारा कि लॉगिन लॉगिन मेथड। सो लॉगिन नाम का हमारा वहाँ पर एक मीन्स सेल में हमारा लॉगिन लिखा होता था कि फर्स्ट स्टेप है हमारा कि लॉगिन करना है उसको। तो लॉगिन सेल उठाता था। तो लॉगिन एक्चुअल में मेथड होती थी, वो हमारी स्क्रिप्ट में लिखी होती थी। तो लॉगिन नाम की मेथड सबसे पहले चलती थी। अब लॉगिन नाम की मेथड हमारी चलेगी जहाँ पर हमारी कोड लिखा होगा। कोड जहाँ पर लिखा होता था वहाँ से लॉगिन नाम की मेथड चलती थी। अब यदि लॉगिन नाम की मेथड्स पे ही हमारे स्क्रिप्ट में ही कहीं पर लिखा रहता था डेटा शीट से हमको लॉगिन के क्रेडेंशियल्स उठाने हैं, तो क्रेडेंशियल उठाने के लिए डेटा शीट का नेम स्क्रिप्ट में ही लिखा रहता था। तो स्क्रिप्ट सीधा हमारे वो वाले डेटा शीट पे जाती थी, वहाँ पर भी टेस्ट केस ID से मैच करती थी और उस ID के लिए जो भी क्रेडेंशियल्स थे वो वहाँ से उठते थे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड चला। लाइक सेकंड मेथड, फिर सेकंड मेथड के लिए बगल मींस नेक्स्ट कॉलम पे जो दूसरा मेथड हमको चलवाना रहता था उस टेस्ट केस के लिए वो लिखा रहता था लाइक इन्वोक एप्लीकेशन। हम ये एग्जांपल पे बता रहा हूँ, मुझे जो हमने यूज़ किया था तो वो रैंडमली मेरे दिमाग में है इसलिए। तो वो जैसे सेकंड मेथड हमारा जनरली इन्वोक एप्लीकेशन होता था। उसमें सारी चीज़ें चेक करनी होती थी कि ये सारी चीज़ें फिल करनी रहती थी, ऐसा कुछ था। जो भी हमको सेकंड मेथड कुल मिला के चलानी है तो वो मेथड का नेम हम वहाँ लिख देते थे। तो मेथड का नेम लिख दिए तो फिर वो सेकंड मेथड जहाँ पर भी लिखी होगी हमारी स्क्रिप्ट में वो सेम नाम की मेथड वहाँ से एग्जीक्यूट होने लग जाती थी। अब उस मेथड को एग्जीक्यूट करना है, उस मेथड में यदि कोई डेटा हमको नीड थी तो वो स्क्रिप्ट में ही लिखा होगा कि किस डेटा शीट में ये चीज़ अवेलेबल है, तो वो वहाँ से उठता था। तो ये हमारा एक फ्लो था। तो ऐसे चलता था हमारा टेस्ट केस। तो ये तो मैंने बता दिया कि एक टेस्ट केसेस के लिए होता है। सेम वे में सारे टेस्ट केसेस ऐसे ही एग्जीक्यूट होते थे। और क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग में था मैं, तो इस पर हमको बल्क में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता था। तो वही है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बहुत सारे टेस्ट केसेस, क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो टाइम लगना ही है। तो रिग्रेशन में बस इतना ही था। ये मैंने केवल हाइब्रिड फ्रेमवर्क का एक फ़्लो बताया, क्योंकि जब मैं बेंच पे गया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे जो वो लोग सीधा जानना चाह रहे थे कि किसी भी फ्रेमवर्क को तुम एक्सप्लेन करो। वो कुल मिला के ये जानना चाहते हैं यदि तुमने सच में काम किया होगा तो किसी भी फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने एक फ़्लो बता दिया ये कि जैसे हमारे में हाइब्रिड हो रहा था। अब जैसे कि टेस्ट NG होता है तो टेस्ट NG का भी फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, बस उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती हैं कि उसमें टेस्ट NG में थोड़ा बहुत अलग होता है कि उसमें जो भी एप्लीकेशन हमको वहाँ यूज़ करनी रहती थी उसका थोड़ा सा कोड यहाँ सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज़ का इधर अलग रहता है। टेस्ट NG.xml फाइल होती है, उसके अंदर सारा कोड लिखा रहता है। तो चीज़ें वही रहती हैं, थ्रेड काउंट उसमें भी यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो किसी भी एक फ्रेमवर्क हम जब फ्लो बता देते हैं उनको तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ ईजिली ये ग्रैब कर लेगा यदि इसको दूसरा फ्रेमवर्क भी देखना है तो ऐसा रहता है।